दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लिनिक। अगर आप क्लिनिक अपना एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लिनिक को रजिस्टर्ड करने से लेके प्रमोशन तक की बात करने वाले हैं। कौन कौन से मेन एस्पेक्ट हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो हम बात करेंगे कि अपनी जो क्लिनिक है, जब आप अपनी क्लिनिक को स्टैब्लिश कर लेते हैं तो क्लिनिक को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अगर हम देखें टाइप ऑफ क्लिनिक, आपको पता है कि क्लिनिक के भी अपने टाइप्स होते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके की क्लिनिक को रन करना चाहते हैं, किस तरीके की क्लिनिक को ओपन करना चाहते हैं। ये आपको अपने खुद से प्लानिंग करनी होगी। साथ ही साथ लीगल रिक्वायरमेंट क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिस्कस करेंगे, और एक और जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट में उसको हम लेकर चलेंगे कि अगर हम अपनी क्लिनिक को प्रमोट करना चाहते हैं तो प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं वो भी बहुत जरूरी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्लिनिक। देखिए क्लिनिक को यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी में लिया है। 4 तरीके की क्लिनिक मेजर है। तो पहला देखिए कंसल्टेशन क्लिनिक। कंसल्टेशन का मतलब है कि आपके यहाँ पर जो भी पेशेंट आता है आपको सिर्फ उसे कंसल्ट करना है, सलाह देनी है, मेडिसिन नहीं देनी है। आप अपने जो भी पर्चा आप बना रहे हैं उस पर अपनी मेडिसिन लिख के और उसको दे देना है। ये आपका पहला टास्क है, कंसल्टेशन क्लिनिक। साथ ही साथ अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें, डिस्पेंसरी क्लिनिक। डिस्पेंसरी क्लिनिक में क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन अपने पास में भी रखनी होती है, कुछ मेडिसिन अपने पास से देनी है, कुछ आप लिख के दे सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। आप सर नंबर वन हम कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो दोनों चीजें यहाँ पर एड ऑन हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, शॉर्ट स्टे क्लिनिक। मिनिमम 8 आवर का आप यहाँ पर जो पेशेंट है उसको स्टे कराते हैं, जिससे कि आप उसकी सारी चीज़ों को चेक कर सके, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डायग्नोस, उसको आसानी से डायग्नोस कर सके। क्योंकि अगर वो 6 to 8 आवर आपके क्लिनिक पर स्टे करता है तो ज़रूरी आप टेस्ट वगैरह उसके आसानी से करा के और उस रिपोर्ट के बेसिस पर उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, जिसको हम डे केयर क्लिनिक का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मेसी या डायग्नोस्टिक क्लिनिक, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए फार्मेसी क्लिनिक का हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी को लेकर चल रहे हैं, यानी मेडिसिन यहाँ पर आपके पास होंगी। या फिर आप डायग्नोस्टिक, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बीमारियां हैं उनको डायग्नोस करने का काम है। इट मे बी के एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, या फिर आपके जो भी ब्लड टेस्ट हैं, ये सब चीज़ें आपके डायग्नोस्टिक क्लिनिक पर आ जाती हैं। तो ये 4 कैटेगरी में है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से नंबर पर जाना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए जहां तक इंडिया की अगर हम बात करें तो मेजर पॉइंट क्या है, ये क्लिनिक चल रहा है, दिस वन, है ना। इस क्लिनिक पर आपने क्या करना है, छोटा सा आपने डिस्पेंसरी लिया और आप साथ ही साथ जो पेशेंट है उसको कंसल्ट कर रहे हैं और मेडिसिन अपने पास से दे रहे हैं, या कुछ मेडिसिन आप मेडिकल से लिख के दे देते हैं। तो ये ज्यादातर पार्ट इंडिया में ये चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट भी समझ लेते हैं। जैसे आपको बताया कि यहाँ पर क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 2010 में जो बना है यहाँ पर, इसमें आपको रजिस्टर्ड कराना है अपनी क्लिनिक को। याद रखेंगे, अपनी क्लिनिक को रजिस्टर्ड कराना मैंडेटरी है। वो आप कराएंगे क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू। जो भी इसके नॉर्म्स हैं उसको आपको फॉलो करते हुए अपनी क्लिनिक को रजिस्टर्ड कराना है। साथ ही साथ अब अपने क्लिनिक का एक पर्टिकुलर नेम भी जरूर देंगे। तो आप अपने क्लिनिक का एक नाम देंगे और उस नाम से अपनी क्लिनिक को रजिस्टर्ड कराएंगे। नंबर 2 अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस जो आपको इशू कराया जाएगा एनएमसी की तरफ से।
तो यहाँ पर भी आपको अपना लाइसेंस भी, यानी अगर आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो एनएमसी के थ्रू आपको इश्यू कराया जाएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइसेंस। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, अब आप अपनी क्लिनिक पर अगर मेडिसिन रखे हुए हैं तो आपको फार्मेसी का लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होगा। मान लीजिए कि आपने एक तरफ क्लिनिक रन करे, एक तरफ आपने मेडिकल का स्टोर, अपने मेडिकल स्टोर ओपन किया है, तो आपको हर हाल में फार्मेसी का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास खुद है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप किसी भी पर्सन को हायर करके भी आप उस काम को कर सकते हैं या उसका लाइसेंस ऑन रेंट ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ नंबर पर बात करें, डायग्नोस्टिक लाइसेंस। इट मीन्स के अगर मान लीजिए आप अपनी क्लिनिक पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्सरे या जो भी चीजें हैं जरूरी होगा आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा नहीं कि विदाउट लाइसेंस के आप ये काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर इंडिया में क्या हो रहा है कि क्लिनिक ओपन करते हैं और ये सारी सोर्सेज, ये भी आउटसोर्स हो जाता है, ये भी आउटसोर्स हो जाता है ना। तो ये दोनों चीजें आउटसोर्स भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारी कोई क्वेरीज रहती है, सर क्या करें कि जिससे क्लिनिक को बहुत अच्छे से हम रन कर पाए, तो उस पर भी आज हम बात कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमने लोकेशन का पार्ट दिया, मैंने और भी वीडियोस इस पे काफी बना रखे हैं, आप देखेंगे अगर चैनल पे विजिट करके तो आपको पता चल जाएगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको पता है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए लोकेशन की। पता चले आप ऐसे लोकेशन पे अपना क्लिनिक ओपन कर रहे हैं जहां पर ना तो फुटफॉल है, ना ही लोग हैं, क्राउड है नहीं, तो आपके क्लिनिक पर कौन आएगा। या ऐसे पॉस एरिया में जा रहे हैं जहां पर ज्यादातर लोग एमबीबीएस या एमडी को प्रेफर कर रहे हैं, और आपके पास अगर एमबीबीएस या एमडी की डिग्री नहीं है तो हो सकता है कि आपको वहां पर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़े। तो आप मॉडरेट एरिया में जाएं, ना तो बहुत हाई ना बहुत लो। वहां पर क्या होगा कि आपका बिजनेस आसानी से रन करेगा। एक एवरेज फीस आप अगर अपनी रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो लोकेशन को बहुत सोच समझ के डिसाइड कीजिए। क्लिनिक का स्पेस, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें स्पेस की, देखिए मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एटलीस्ट इतना स्पेस हो कि आप अपनी जरूरी चीजें वहां पर कर सकें। जरूरी चीजों में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है। जैसे आप अपना चैम्बर भी बनाएंगे, आपका चैम्बर 100% रिक्वायर्ड होगा। अगर आप चैम्बर अपना नहीं दे रहे हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो उस पर हम बात करेंगे। एक पर्टिकुलर स्पेस है, मैं मानता हूं अगर आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर 200 स्क्वायर फीट भी जगह है तो इनफ है। 200 स्क्वायर फीट अच्छी जगह है, बहुत अच्छा क्लिनिक आप रन कर सकते हैं। करने को तो लोग ये मान के चले 10 बाई 10 का अगर रूम है तो भी आप अपने क्लिनिक को स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट, जो ऐसे इक्विपमेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जरूरी इन द सेंस जैसे जो मेडिकल फील्ड में आप मान लीजिए स्टेथोस्कोप आपके लिए चाहिए होगा, आप ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक मशीन चाहिए होगी, शुगर को मेजर करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट चाहिए। तो ये बेसिक इक्विपमेंट है जो आपको बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इक्विपमेंट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्टाफ आपको रखना पड़ेगा, आप सिंगल हैं तो इट मे बी कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक स्टाफ ऐसा रखें जो आपके ना होने पे भी काम चला सके, आपको कहीं अर्जेंट कहीं जाना है तो वो आपकी हेल्प कर सके। बिलिंग का आप देखें, आप ऑनलाइन बिलिंग कराना चाह रहे हैं या ऑफलाइन कराना चाह रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा समझें। ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ एक चीज ये भी है कि आप बिलिंग किस मोड से आप पेमेंट कैसे लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आपको ही डिसाइड करनी है। डॉक्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर का विजिट टाइम। जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह में 2 घंटे 3 घंटे बैठ रहे तो आपको अपनी क्लिनिक पर बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर ना लिखना चाहिए बिल्कुल फ्रंट पे,
डॉक्टर्स के टाइमिंग को। अगर आप सिंगल बैठते हैं तो अपना सिंगल में दिखाएं, 2 और 3 डॉक्टर अगर आपके यहाँ पर बैठ रहे हैं तो उनकी भी आपको साथ ही साथ चीज़ें दिखाना पड़ेगी, क्या टाइमिंग है, किस टाइम से के ड्यूरेशन में ये यहाँ पर बैठते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें डॉक्टर की चैम्बर एंड डिस्पेंसरी, तो एक पर्टिकुलर चैम्बर होना चाहिए और साथ ही साथ डिस्पेंसरी अलग हो, जिससे कि आप अगर अपने चैम्बर में पेशेंट से पर्सनली अगर कुछ बातें करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं और पेशेंट भी किसी भी तरीके का कोई भी हेजिटेशन फील ना करे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिटिंग एरिया जरूरी है। पेशेंट के साथ में अगर कोई आया तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया जरूर आप रखें। प्रॉपर नीट एंड क्लीन का बिल्कुल ख्याल रखें। फायर सेफ्टी का आप सर्टिफिकेट जरूर लें। फायर सेफ्टी के वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें, ये ज़रूरी है, वेस्ट मैनेजमेंट। और नेक्स्ट है मेंटेनेंस एसेंशियल रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड आपके पास है। अगर मान लीजिए 10 से 15 दिन पहले कोई पेशेंट आपके यहाँ आता है तो उस पेशेंट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन आपने दी है। अगर मान लीजिए एक दिन पहले भी कोई पेशेंट आपके पास आया और उसने कौन कौन सी मेडिसिन ली, ये आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे कल को आप अगर कोई मेडिसिन नुकसान दे रही है, कोई उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसके तौर पे कोई मेडिसिन दे सके। ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हम बोल रहे थे कि लास्ट में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हम कहने वाले हैं कि अगर आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं तो क्लिनिक को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए लास्ट पॉइंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। नंबर 1, पहला कह रहे हैं कि राइट, फर्स्ट नंबर पर उन्होंने कहा कि राइट डॉक्टर्स नेम एंड डिग्री। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी क्लिनिक के फ्रंट पे एंड डोर पे डॉक्टर के नेम और उनकी डिग्री मेंशन करना मैंडेटरी है। याद रखिएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ द क्लिनिक ये भी आपको मैंडेटरी है, ये मस्ट है, याद रखें। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो भी क्लाइंट आपके पास आते हैं। डेकोरेट योर क्लिनिक, भाई क्लिनिक को डेकोरेट जरूर करें। डेकोरेट इन द सेंस मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारी चीजें आप डेकोरेट करें। आपके पास जो क्लिनिक में चारों तरफ जो वॉल है, उन वॉल पर आप अच्छे अच्छे सीरीज लगा सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें, ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेट्स आप वगैरह लिखे हुए देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जो भी कुछ होगा होगा वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही, जिससे कि कोई पेशेंट आए उसको देख आके जब वो बैठे तो बैठते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई ये डॉक्टर्स की क्लिनिक है। तो इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, अपनी क्लिनिक को बहुत अच्छे से डेकोरेट करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बेस्ट सर्विस विद द मिनिमम अमाउंट मींस आपका फीस कम से कम हो और बेस्ट सर्विस दें, जिससे कि लोगों को फायदा हो और लोग आपके पास चले जाए। नेक्स्ट है रिकमेंडेड बेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। ये आपकी फितरत में होना चाहिए कि आप ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर को रिकमेंड करें या ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर के पास अपने पेशेंट को भेजें जिसकी बेस्ट सर्विस हो और मिनिमम अमाउंट हो। ये आपका काम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बी सोशल एंड एमेबल। आपको लोगों के साथ सोशल बनना है, मिलनसार होना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो गैदरिंग है उसमें इन्वॉल्व हो, जिससे लोग आपको पहचाने जाने और आपकी क्लिनिक पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए। स्टे टू स्टाफ, से टू स्टाफ और फीडबैक। इसका मतलब समझते हैं, मान लीजिए कोई पेशेंट आपके यहाँ पर आता है और वो कुछ मेडिसिन लेके जाता है, आना था उसको कल लेकिन नहीं आ पाया, तो आप अपने स्टाफ से बोलें कि नेक्स्ट डे आप उसका फीडबैक लें, क्या इशू है, क्या जो मेडिसिन गई है उससे इलाज मतलब प्रॉपर उसको आराम मिला है, नहीं अगर नहीं मिला है तो क्या इशू है, मिला है तो भी क्यों नहीं आया। तो ये सारी चीजें आप फीडबैक ले सकते हो बाय ऑन कॉल। अरेंज फ्री मेडिकल कैंप, ये आप कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए फ्री कैंप लगाती है, या बहुत सारे सोशल वेलफेयर एसोसिएशन हैं जो अपने खुद को प्रमोट करने के लिए टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप यानी लगाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जो स्कूल्स में भी हो सकते हैं, हॉस्पिटल की तरफ से हैं, सोसाइटी में है। तो आपने क्या करना है, इन
वेलफेयर एसोसिएशन के साथ टाई अप करके और ये फैसिलिटी आप अपने एरिया में ज़रूर कराएं। टाई अप विद बेस्ट हॉस्पिटल, ये काम आपको ज़रूर करना है। आप अगर छोटी क्लिनिक लेके बैठे हैं तो आपको बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ टाई अप ज़रूर करना है। अगर आप टाई अप करेंगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये हॉस्पिटल आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। या कोई पेशेंट ऐसा आ गया जिसको जो कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको सीधे रेफर करना है, अपने पास बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि आपके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी उस पेशेंट को रिक्वायर्ड है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, सीधे रेफर करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप बेसिक चीज़ें समझ पाए होंगे। इसमें जो 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 चीज़ें क्लिनिक इस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए थी, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू। थैंक्स।